जय हिंद। जून मंथ बीता और भाई साहब क्या वोलेटिलिटी थी। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर नीचे चलता रहा। जैसे ही वोलेटिलिटी खत्म हुई, हम लोगों ने सेकंड वीक में आई शुड से 7-8 जून के आसपास अपने जून के स्टॉक्स रिलीज करे। फिर उसके बाद मैं उसका फॉलोअप भी लेता गया। जैसे प्राज इंडस्ट्रीज ने क्या मैसिव गेन्स वगैरह दिए, मूव दिया उनको, हमने ट्विटर पे या टेलीग्राम वगैरह पे अच्छा खासा फॉलोअप वगैरह भी लिया। अब आया है जुलाई का मंथ, तो जुलाई मंथ के 5 बेस्ट स्टॉक्स तो देखेंगे। जून मंथ के स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया वो भी देखने वाले हैं। और हर बार की तरह यहां पर स्क्रीन पे बताऊंगा कि हम स्टॉक क्यों बाय कर रहे हैं, उसमें चार्ट क्या बन रहा है, लेवल्स वगैरह क्या बन सकते हैं, ताकि नॉलेज पर्पस से आपको भी समझ आए कि हम लोग इस स्टॉक में ही क्यों बाय कर रहे हैं। बाय करने को भैया 5-6 हजार स्टॉक ऑलरेडी लिस्टेड है, कोई भी उठा लो, बुल मार्केट है, नहीं। हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल देखेंगे, चांसेस बढ़ाएंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो जुलाई मंथ के लिए फेवरेबल हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, विदाउट इधर उधर की बातें करते हुए डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे ये एलाइट ब्लेंडर्स का डाला था, ये ब्रेकआउट स्टॉक डाला था, व्रज आयरन आईपीओ एनालिसिस डाले थे, स्टैनले आईपीओ डॉट टू डॉट हमारे एनालिसिस बैठे, बजाज हाउसिंग जो आने वाला है, ये वो 5 बेस्ट स्टॉक्स की जो सीरीज हम लोग चली रहे हैं, जिसकी आज हम एक और कदम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर मैं जून की बात करूं तो जून स्टॉक्स का मैंने यहां पर क्या होता है, देखो वीडियो में फॉलोअप लेना तो डेफिनेटली मुश्किल है, तो मैं यहां पर ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलोअप लेता रहता हूं कि जब भाई पार्शियल गेन्स आ रहे हैं, ये स्टॉक अच्छा खास चुका है तो उसमें से थोड़ा सा बुक किया जाए, इस तरीके से। तो यहां पर जून सीरीज का मैंने डाला भी था 2 दिन पहले कि जून सीरीज 4.3 गेन्स में गया। LFD 2 ट्रेडिंग से में कोई चाहे तो यहां पर बुक कर सकता है। प्राज में एक अच्छा खासा मूव यहां पर हमको 14-15% के आसपास गेन मिला था। प्राज नहीं, इनफैक्ट आई शुड से पूरे पोर्टफोलियो को यहां पर बैलेंस करके रखा होता है। देखो प्राज ने दिया 15%, रैमको 4, बिरला फ्लैट, पिन्नार फ्लैट, श्रेयस 3, ओवरऑल यहां पर 4.3% एवरेज गेन पूरे यहां पर जून ने दिए, जो कि हर बार हम लोग देते हैं 30 डेज के लिए, बट अब की बार हम लोगों ने निकाले सिर्फ 20 दिन के अंदर। अब आज हम बात करेंगे जुलाई के 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स की। तो एक काम करता हूं, विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको ले चलता हूं पहले स्टॉक पे। पहला जो स्टॉक पे किया है वो है जुआरी इंडस्ट्रीज। जुआरी इंडस्ट्रीज के चार्ट का स्ट्रक्चर अगर मैं यहां पर आपके सामने लेकर आऊं तो अब यहां पे क्लियर कट बोलोगे कि यार यहां पे ब्रेकआउट तो आया ही आया। अगर मैं जैसे यहां से चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूं, ये यहां पर ब्रेकआउट आया, फिर वापस गया, तो ये जो ब्रेकआउट की फर्स्ट ब्रेकआउट की कैंडल थी उसको रीटेस्ट करा, फिर वापस से फ्रेश अप मूव दे रहा है। अब यहां पर क्या बन गया, अब यहां पर बन गया मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, और वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम काफी अच्छी है। बट चार्ट को कंप्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि चार्ट में हुआ क्या था। और कंप्रेस करते हैं चार्ट को। अब आप चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पे स्टॉक ट्रिपल बॉटम, ध्यान से देखना, मैं जो पैटर्न बनाने वाला हूं, पैटर्न में पहले क्या हुआ, एक लाइन यहां डालते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि एक बार, 2 बार, 3 बार बाउंस लेकर बाहर गया, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है कि ऊपर की साइड अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। जैसे कि एक बार यहां रेजिस्ट करा, 2 बार यहां रेजिस्ट करा, तीसरी बार यहां रेजिस्ट करा, उसका ही ब्रेकआउट दिया, उसको ही रेजिस्ट करा, और वापस से फ्रेश अप मूव के लिए रेडी हो चुका है। और अगर इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी मैं सामने लेकर आऊं, लेट्स हैव अ क्विक लुक, हैव अ लुक एट दिस। तो ये बन गया मेरा वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर। यहां पर एक हैमर बना, फॉलोअप आया, और बैक टू बैक जैसे कहते हैं मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। तो जुआरी इंडस्ट्रीज हो गया मेरा फर्स्ट स्टॉक। हम चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ, आरकेईसी प्रोजेक्ट्स। आरकेईसी प्रोजेक्ट्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो आप क्लियर कट बोलोगे कि यहां पर एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न बना और उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया। कैसे, अगर मैं चार्ट पे ऊपर जाऊं तो यहां पर एक फ्लैग पैटर्न बन गया, ये इसका ब्रेकआउट आ गया। वॉल्यूम्स भी मैं अगर लास्ट 5 बार देखूं, 1 2 3 4 5, आप एक चीज नोटिस करो, देखो यहां पर ना हमारे जो एक गेस्ट आए थे हार्दिक भाटिया, उन्होंने समझाया था कि जब भी स्टॉक में क्या होता है, यहां पर मूव आया, वॉल्यूम अच्छी है, रेड कैंडल बनी पर वॉल्यूम नहीं है, मतलब कोई सेलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर वापस से ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम अच्छी है, वापस से ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम अच्छी है। अब 1 2 3 4 5 रेड कैंडल बनी, तो यहां पर कोई हो सकता है रिटेल वाला पैनिक करके निकल जा रहे हैं, तो गिर रहा है, मैं निकल जाता हूं। बट 1 2 3 4 5 पांचों दिन देखोगे वॉल्यूम नहीं है और वापस से अप मूव आया, तो जो लोग यहां पर वीक
हैंड से वो बाहर निकल गया और वापस से अप मूव के लिए रेडी हो चुका है। वीकली चार्ट का अगर इसका स्ट्रक्चर सामने लेकर आते हैं तो हमारे लिए वीकली चार्ट में क्या बना हुआ है ये देखना। अब आप कहोगे एक छोटा सा राउंड बॉटम पैटर्न बना हुआ है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पर ये देखो, जब मैंने चार्ट कंप्रेस करा तब मुझे पता चला कि राउंड बॉटम का एक और एक्सटेंडेड वर्जन, जिसे हम बोलते हैं कप और हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न यहां पर बना हुआ है। कितने टाइम में? ये 3 साल का पैटर्न है, 2021 से लेकर 2024 तक कप एंड हैंडल बना, राइट, खत्म नहीं हुआ। अब और आगे देखो, ये देखो अब जा रहा है ये फाइनली इसके ऊपर, मतलब ये फाइनली इस टाइम जाकर 2019-2020 की रेजिस्टेंस ब्रेक करके इस लेवल की तरफ जा रहा है, समवट अराउंड 140 160 के लेवल्स के लिए। अगर ये अच्छा खासा यहां पर ब्रेकआउट दे सकता है तो आरकेसी ही हो गया मेरा सेकंड स्टॉक। अच्छा, हमारे जुलाई मंथ के सब्सक्रिप्शन भी ओपन है। एक ही प्लान है जिसमें आपको इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड्स, मिड टर्म ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स या ऑप्शन के कॉल्स वगैरह है, वो सब कुछ यहां पर आ जाएंगे। जून मंथ में एक भी ऑप्शन कॉल में हमारा लॉस नहीं आया। हम लोगों ने निफ्टी ट्रेड करा, बैंक निफ्टी ट्रेड करा, 3-3 4-4 गुना बनाया। हम लोगों ने HCL टेक वगैरह भी ट्रेड करा, इन्फी वगैरह भी ट्रेड करा। रीजन था वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी थी, अच्छा खासा मूव आया दोनों तरफ, हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया। जैसे कि इन्फी का अगर ये ऑप्शन कॉल अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोगों ने 1520 का ऑप्शन कॉल बाय करा था। कितने रुपए पे? ये देखो 11 रुपए पे बाय करा था और यहां पर मेरा 48 का टारगेट भी डन हुआ, 4.5 गुना मेरा ये ऑप्शन हुआ। तो इसी तरीके के अगर आपको ऑप्शन कॉल्स चाहिए, इक्विटी स्विंग ट्रेड्स चाहिए, तो मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, रजिस्टर के टाइम टीम आपको हमारे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देगी और ऑटोमेटिकली आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। चलो चलते हैं सेकंड स्टॉक के बाद थर्ड स्टॉक की तरफ, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स वगैरह से स्टॉक उठाया था, शेयर शिपिंग जिसने 3-4% के आसपास गेन दिया। अब वापस से महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मैंने उठाया है। चार्ट में क्या हुआ समझते हैं जरा। चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहां पे पहले मल्टीपल इनसाइड बार बने, हैमर बोल सकते हो, मल्टीपल इनसाइड बार, ये ब्रेकआउट आ गया, फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया, फिर ये खिचड़ी पकती रही पकती रही पकती रही, फिर वापस से ये खिचड़ी पक के खाने के लिए रेडी हो गई। तो यहां पर बोल सकते हो कि बहुत कुछ ज्यादा ही फ्लैग खिंच गया और वापस से ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट किसके साथ आया? वॉल्यूम्स के साथ। जब ब्रेकआउट किसी वॉल्यूम्स को सपोर्ट करता है तो समझ जाओ कि यहां पर हैवी क्वांटिटी बाय करी गई और उसको होल्ड करा गया। लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट देख लिया, वॉल्यूम में 2, 4, 5, 2000, ये ब्रेकआउट नहीं है, ये हवाबाजी है। किसी ने आखिरी मूवमेंट पे ऑर्डर डाल दिया 325 328 के आसपास, राइट, आपको लग रहा है ब्रेकआउट आ गया, वो बेकार है, वो हवाबाजी है। हमें चाहिए ब्रेकआउट आए दमदार के साथ, मतलब जो पंच करा गया ऑर्डर उसको होल्ड करा गया, आगे के लिए भी लेकर गया गया। अगर इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी अगर आप देखोगे यहां पर एक क्या हो रहा है, हाइयर हाई पैटर्न बना रहा है। ये देखो, ये पहला हाई, ये दूसरा हाई, ये नया हाई, ये पहला लो, ये दूसरा लो, ये तीसरा लो, बैक टू बैक प्रोटेक्टेड है। तो हाइयर हाई हाइयर लो चैनल में तो है ही है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा फेवरेट यहां पर एक छोटा राउंड बॉटम तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होने ही वाला है। अगर ये बड़ा राउंड बॉटम इस तरीके से कंप्लीट करता है तब आपका ये जो रिटर्न्स होगा वो मल्टीपल फोल्ड हो जाएगा। मतलब पहला टारगेट समवट अराउंड जाएगा ये 600 रुपए के आसपास और दूसरा टारगेट जाएगा ये 800 रुपए के आसपास। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर मेरे पास 60-70% के आसपास अच्छा खासा अपसाइड है। 2022 से लेकर इसने 560 570 के लेवल्स क्रॉस नहीं भी किए हैं। अगर मोमेंटम इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग जो चल रहा है ये अगर आगे भी चलता है तो प्रोबेबली 800 की तरफ इजीली जा सकता है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हो गया मेरा थर्ड स्टॉक। हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टॉक की तरफ जो जुलाई मंथ के लिए अच्छा खासा फेवरेबल हो सकता है। फोर्थ स्टॉक अतुल ऑटो। अतुल ऑटो इज प्रोबेबली वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक ऑफ विजय केडिया द एस इन्वेस्टर। अतुल ऑटो का पहले मैं आपको चार्ट स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। चार्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ, एक ब्रेकआउट आया, उस ब्रेकआउट जोन को इसने वापस से रीटेस्ट करा। अगर आप यहां पर देखोगे कि ये जोन बनी हुई थी, इसका ब्रेकडाउन चला गया, नीचे की तरफ आ गया, वापस से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, इस जोन को रीटेस्ट करा। चार्ट को मैं काम करता हूं, आपको जूम इन करके दिखाता हूं। ये देखो, तो यहां पर क्या हुआ, ये यहां पे रेजिस्ट कर रहा था, रजिस्ट करा, यहां पर एक पहला ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट, फॉलोअप, वापस से उस जोन में आया, 1 2 3 4 5 6 बार इस जोन को रीटेस्ट करा और अब वापस से ऊपर की जर्नी लेने के लिए स्टार्ट हो चुका है। अतुल ऑटो का अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं जैसे मैंने बोला, तो ये देखते हैं, ये देखो यहां पर क्या नाम साहब, ऐसे देखते हैं और जूम इन करके,
विजय केडिया 18.2, केडिया सिक्योरिटीज 2, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 20-22% के आसपास इन्होंने आराम से होल्ड किया हुआ है। मतलब अच्छा खासा इनका स्टेक यहां पर नजर आ रहा है। चार्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम वापस से देखें, वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर भी 1-2 बैक टू बैक इनसाइड बार बने, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी आ रहा है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर भी कुछ समवट अराउंड सेम पैटर्न बना है। ये देखो लास्ट टाइम ये 2015 में गया था 700 रुपए के लेवल के लिए, नीचे गया, यहां पे एक अच्छा खासा टर्न अराउंड आया, फिर वापस से कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है अतुल ऑटो। अगर फ्लैग ब्रेकआउट बोल सकते हो कि अगर एक बड़े टाइम फ्रेम ये इस तरीके से ये ऊपर गया, एक रैली आई, फिर पॉज ले लिया, इस जोन से बाहर आता है तो एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। अच्छा खासा एक जैसे कहते हैं ना फ्रेश ब्रेकआउट बोलो या वॉल्यूम के बाद बोलो, रीटेस्ट के बाद बोलो, फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टॉक। चलते हैं लास्ट और फिफ्थ स्टॉक की तरफ, जो जुलाई सीरीज में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। फिफ्थ स्टॉक गारवार हाईटेक फिल्म्स। चार्ट का अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लेकर आऊं तो आपको एक चीज तो क्लियर नजर आ रही होगी कि ये एक सपोर्टिव जोन जो बना था 1600 रुपए के आसपास, भाई साहब ये ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक ही नहीं होता है। ये देखो अगर 1 2 3 4 5 6, ये देख रहे हो 1 2 3 4 6 बार इस लेवल से बाउंस लिया और तब जाके बैक टू बैक हर बार, मतलब 1600 पे जब भी कोई आता है कोई कहता है भैया एक्यूमुलेट कर लो, एक्यूमुलेट तो किया ही किया, कोई भी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। डेली चार्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो यहां पर क्या हुआ, देखो पहला इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट आ गया, फिर दोबारा से इनसाइड बार बना, फिर ब्रेकआउट आ गया और अब वापस से मोमेंटम में फॉलो अप आ रहा है। अच्छा आप लोग सोच रहे हो जो मैं हर बार इनसाइड बार की बात कर रहा हूं वो क्या है, देखो आपको चैनल पर जाना है, वीकेंड है तो कुछ तो सीखना है, होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे यहां पर आपको क्या मिलेगा, पॉडकास्ट, 5 बेस्ट स्टॉक्स की सीरीज, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज। तो आप जैसे ही इस पे प्राइस एक्शन पे क्लिक करोगे पहली वीडियो यहां पर आ जाएगी, इनसाइड बार ट्रेडिंग के लिए 2 लाख व्यूज है, फ्री स्क्रीनर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। कई लोग क्या करते हैं फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट भूल जाते हैं, बट दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे का दोनों मिला के कंटेंट है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो हो जाएगी आपके लिए, फ्री लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। वीकली चार्ट के एनालिसिस करते हैं गारवार के कि भाई वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। तो वीकली चार्ट का पहला रूल तो ये नजर आ रहा है कि यहां पर इसने हाई क्रॉस किया, रेजिस्ट कर रहा था, ब्रेकआउट दे दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, ये चीज तो क्लियर हो गई। ये जो बॉक्स बना हुआ था 2024 यानी 6 महीने में ये रेंज से बाहर आया, इस रेंज से बाहर आया। और क्या चार्ट का स्ट्रक्चर बोलता है वो भी समझते हैं जरा। हाइयर हाई हाइयर लो में ही चल रहा है, बैक टू बैक फ्रेश ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो मैं बोलूंगा पहला यहां पर गया, इसका ब्रेकआउट दिया, तो इस ब्रेकआउट जोन का ये जाके रीटेस्ट हुआ है, यानी फ्रेश मोमेंटम विद वॉल्यूम नजर आ रहा है गारवार में। ये थे 5 बेस्ट स्टॉक्स जुलाई सीरीज के लिए हमारे पास। जैसा हम लोगों ने जून सीरीज में अच्छा खासा परफॉर्म करा, होप जुलाई सीरीज में भी ये परफॉर्म करे। इनका फॉलोअप जो है वो मैं ट्विटर या टेलीग्राम पे लेता रहूंगा कि भैया स्टॉक इतना आ गया, थोड़ा सा बुक कर सकते हो, कंप्लीट एग्जिट करना है, पार्शियल बुक करना है, ये सब मैं फॉलो अप लेता रहूंगा। और जैसा मैंने बताया जुलाई सीरीज के हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है, सब्सक्रिप्शन वगैरह के एक ही प्लान है जिसमें इक्विटी, स्विंग ट्रेड्स हो गया, मिड टर्म ट्रेड्स हो गया, अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक्स हो गए, पेनी स्टॉक्स वगैरह हो गए और ऑप्शन कॉल्स वगैरह हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी साइड से मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको ऐड कर देगी। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, शेयर विद योर friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.